रुको रुको रुको, एग्जाम देने जा रहे हो तो इस क्लास को जरूर से देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है। हम आज की क्लास में करेंगे लॉग प्रॉपर्टीज। तो देखिए, लॉग बेस में कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी हो, है ना। अगर लॉग बेस x इंटू वाई है तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, लॉग जो भी बेस है, ठीक है, क्या x प्लस लॉग जो भी बेस है y, ठीक है भाई। अगला लॉग अगर क्या x अपॉन y है तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग बेस x माइनस के लॉग बेस y, ठीक है। अगला अगर लॉग x की पावर n है तो यानी कि ये जो पावर होती है ना ये मल्टीप्लाई में आती है और लॉग बेस क्या हो जाएगा x। ऐसे सेम नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, लॉग बेस b है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो b हमारा ऊपर जो दे रखा है और ये बेस में दे रखा है, ये ऊपर दे रखा है बेस में दे रखा है, तो ऊपर वाला ऊपर, इसी तरीके से याद करना है, ऊपर वाला ऊपर आएगा और नीचे वाला आएगा नीचे, लेकिन किसी डिफरेंट बेस के साथ। मान लो कोई बेस, कोई दूसरा ई ले लो, कोई बेस ई ले लो, उसके साथ आ जाएगा ये ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। या फिर हम इन दोनों को आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग, देखो यहाँ पे बेस ए था, यहाँ पे बेस बी हो जाएगा और ए इधर आ जाएगा। समझ में आया, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर लॉग बेस कुछ भी हो, यहाँ पे क्या हो 1 हो तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है ना। लॉग बेस भी सेम है और ये भी सेम है तो इसका मान क्या हो जाता है, इसका मान 1 हो जाता है। ऐसी अगर बात करें जैसे कि लॉग ए और ये ए की पावर क्या है r, तो जैसे कि लॉग बेस ए की पावर r है, ये कुछ ऐसा नहीं है एक्स की पावर एन जैसा, तो यानी r यहाँ नहीं आ जाएगा तो लॉग क्या रह जाएगा ए। अब आपको पता है लॉग जैसे कि बेस ए है और बेस वाला ही यहीं पे आ गया तो उसका मान 1 हो जाता है, तो यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं r इंटू 1, यानी कि r इसे हम लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, शांत हो जा भाई, इसको बस 2 मिनट की क्लास है ये। अगला, हाँ भाई, लॉग बेस ए 1 अपॉन बी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऊपर ले जाके भी लिख सकते हैं। वो कैसे, देखो यानी हम इसे लिख सकते हैं माइनस के लॉग बेस ए बी। कैसे देखना जरा, इसका कारण क्या है मैं इधर बता देता हूं। जैसे b नीचे ही तो है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस ए बी की पावर क्या हो जाएगा -1, और लॉग m की पावर n क्या होता है, लॉग m की पावर n या x की पावर n, जो हमने किया था ना x की पावर n वाला, n इंटू में तो आ गया। अब यहाँ n क्या है, यहाँ n -1 है तो ये आ जाएगा -1 इंटू लॉग a टू b रह जाएगा, इधर पावर इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का लॉग ए बी। कुछ इस तरीके से, ऐसे ही ये आया, समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, ऐसी सेम देखिए ये क्या हो जाता है, अब लॉग इसका जो बेस है ना बेस वाला वो 1 अपॉन में और इंटू बी, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे भी हम माइनस का लॉग क्या ए ऊपर आ जाएगा और बी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, वो कैसे देखिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि लॉग मान लीजिए ये 1 अपॉन क्या है, ये सॉरी 1 अपॉन नहीं, इसको लीजिए जैसे मान लो a की पावर क्या है m और ये b है, ठीक है भाई। लॉग बेस की पावर है कुछ और b है, तो याद रखना जो बेस की पावर होती है ना ये 1 अपॉन में मल्टीप्लाई में आ जाती है, m थी ना तो 1 अपॉन m, इधर लिख देता हूँ 1 अपॉन m क्या लॉग, अब यहाँ क्या रह जाएगा अकेला a क्योंकि m चला गया इधर आ गया इंटू में और वो भी 1 अपॉन में, ठीक है b। कुछ इसी तरीके से हमने क्या किया, इसको ऊपर भेजा है ना, किसको भेजा ऊपर भाई, हमने a को ऊपर भेजा तो a की पावर क्या हो जाएगी, a की पावर क्या हो जाएगी, ऐसे हमने क्या किया, लॉग जो बेस में 1 अपॉन ए था ना, 1 अपॉन ए की जगह a को ऊपर भेज दिया मैंने। कैसे भेज दिया कि a की पावर -1 हो जाएगा है ना, और ये b तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन -1 लॉग a रह जाएगा b। तो इसी मेथड से 1 अपॉन -1 का मतलब क्या है, माइनस का 1 ही है तो माइनस का लॉग ए बी हो जाएगा, जैसे कि ये आया, ठीक है भाई। अगला देखिए जल्दी से, अगला देखिए, जब भी ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिख जाए यानी कि लॉग ये बेस ए है, कुछ भी हो बेस, यहाँ पे अगर बी है, अब दूसरा इसी के मल्टीप्लाई में लॉग जिसका बेस क्या है जो मल्टीप्लाई में था, यानी कि जो यहाँ पे बी है ना सेम यही बेस आगे मिल जाए लॉग के साथ, तो याद रखना ये एक दूसरे को खत्म कर देते हैं है ना, और बचा कुचा आगे लिख देते हैं भाई। तो लॉग बेस ए इंटू ये वाला सी, ठीक है भाई। बात समझ में आया कि नहीं आया, लॉग सी आ जाएगा, बेस क्या आ जाएगा ये वाला, ये तो खत्म ही हो गया, ये बी लॉग बी के साथ खत्म हो गया, ये वाला बेस बचा रह जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर। अब ऐसे सेम देखो
इसको देखो, अगर बेस की पावर है वो कहाँ जाती है, बट्टे में, सबको पता होगा बेस की जो पावर होती है बट्टे में आ जाती है, अभी मैंने बताया था। और लॉग ए की पावर जो एन है, यानी यहाँ जो होता है उसकी जो पावर एन है वो कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। और बाकी का सब हम ऐसे लिख देते हैं, लॉग क्या, ए की जगह ए और इस वाले ए की जगह ए। बात समझ में आएगी नहीं? तो इसे हम एन अपॉन एम लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, एन अपॉन एम, और ये क्या, लॉग ए टू ए। अब इसका मान क्या होता है, इसका मान क्या होता है, यहाँ से देखिए 1 होता है, तो इसका 1 रख देंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, एन अपॉन एम। यानी इस तरीके से हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से हम इसे क्या लिख सकते हैं, एन अपॉन एम लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया भाई? देखिए, यानी कि हम कुल मिलाकर के इसे क्या लिख सकते हैं, एन अपॉन एम लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, एन अपॉन एम। देखिए एन अपॉन एम, तो समझ में आ गया होगा। तो कैसी लगी क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो लॉग प्रॉपर्टीज़ है आपके 12th या किसी भी और कंपटीशन एग्जाम से जहाँ पे लॉगरिथम पूछा जा सकता है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट इनको हम कह सकते हैं। इसलिए इनको भाई लिख करके याद कर लेना, समझ लेना, इनको समझ भी लेना भाई, कैसे मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय राम जी की, राधे राधे।